हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टू ईडियम्स की, जिनके हम लोग ओरिजिन की भी बात करेंगे, उन ईडियम्स के पीछे की कहानी क्या है, यानी वो ईडियम बना कैसे है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आप सभी में से जितने भी नए लोग हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आपको जो नए अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और इसी प्रकार हम लोग ईडियम्स की जो सीरीज़ है वो जल्दी जल्दी लाते रहें। तो कृपया आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है गिव अ कोल्ड शोल्डर। यह आपसे पूछा जा सकता है, गिव अ कोल्ड शोल्डर समथिंग। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इग्नोर समवन, या कह सकते हैं बी अनफ्रेंडली, किसी से अनफ्रेंडली होना, किसी को ध्यान न देना, या कह सकते हैं बीइंग अनवेलकमिंग, किसी का स्वागत ना करना, उसे हम लोग कहते हैं गिव अ कोल्ड शोल्डर। तो चलिए बात कर लेते हैं। गिव का मीन्स आप लोग जानते होंगे, हमारी वर्ब है जिसका मीन्स होता है देने से, और कोल्ड का मीन्स हमारा ठंडे से होता है, और शोल्डर का मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे कंधे से होता है हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस ईडियम का ओरिजिन एक पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का ओरिजिन पास्ट के उस टाइम से जुड़ा हुआ है जब इंग्लैंड में किसी के घर में गेस्ट आते थे तो लोग उसका बहुत सम्मान व स्वागत करते थे। और ऐसा हमारे इंडिया में भी होता है कि अगर किसी के घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। और फ्रेंड्स, इंग्लैंड में जब किसी के घर में गेस्ट आते थे तो वे लोग उसे खाने में मटन देते थे। और जब कोई गेस्ट बहुत लंबे समय तक वहाँ से नहीं जाता था और उनके घर में परमानेंटली बना ही रहता था, तो उस घर के लोग उसे खाने में मटन तो देते थे, लेकिन मटन का जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है वो देते थे, और वो भी ठंडा देते थे, जो इस बात का इंडिकेट करता था कि जो मेहमान आया है वो उस घर में बहुत लंबे समय तक बन चुका है। अब लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से चला जाए, इसीलिए वो उस मटन का शोल्डर वाला पार्ट उसे खाने में दे रहे हैं, वो भी ठंडा, जो क्या इंडिकेट कर रहा था कि लोग अब उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं और अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। लोग क्या हो रहे हैं, बी अनफ्रेंडली हो रहे हैं। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी अगर कोई घर का व्यक्ति उसे खाने में गिव अ कोल्ड शोल्डर दे रहा है, यानी ठंडा शोल्डर वाला हिस्सा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे अब वहाँ से चला जाना चाहिए। और अब उसका वहाँ पर स्वागत नहीं हो रहा है, सभी लोग उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर ओरिजिन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है ब्रेक द आइस, जिसका मीनिंग होता है टू ब्रेक ऑफ कन्फ्लिक्ट और स्टार्ट अ फ्रेंडशिप, जिसका मीन्स होता है झगड़े को समाप्त करना, या कह सकते हैं स्टार्ट अ फ्रेंडशिप, मित्रता शुरुआत कर देना, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक का मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग जानने होंगे, तोड़ने से होता है हमारे, और हमारे जो आइस का मीन्स होता है वो होता है बर्फ़ से। तो इसका मीनिंग आपको पता ही है। तो चलिए हम लोग इस ईडियम का ओरिजिन भी देख लेते हैं, जिसे हम लोग एक पिक्चर के थ्रू याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेक द आइस ईडियम का ओरिजिन पास्ट के उस टाइम से जुड़ा हुआ है जब रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड भी नहीं हुए थे, और तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल शिप्स का यूज़ होता था। और पास्ट टाइम में सर्दियाँ भी बहुत होती थी, और समुद्र, नदियाँ, तालाब सभी में बर्फ़ जम जाती थी, और सामान ले जाने वाली जो शिप होती थी वे बर्फ़ में फंस जाती थी। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो शिप है कहीं ना कहीं बर्फ़ में फंस गई है। और जिस देश में सामान जाना होता था वे देश अपने ओर से छोटी नावों को भेजते थे, जो उस शिप के आगे जो बर्फ़ जमी है उसे काटने के काम आती थी, और वे नावें ट्रेड का रास्ता जो होता था वो साफ़ कर देती थी। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो अगर कहीं ना कहीं अगर वो देश अपनी नावों को भेज रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता था कि दोनों टेरिटरीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं उनके बीच में कहीं ना कहीं मित्रता है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर उस देश ने बर्फ़ को तोड़ने के लिए अपनी नाव भेजी है तो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में झगड़ा समाप्त हो चुका होगा, और कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है। तो आई होप चलिए आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।